विधानसभा चुनाव को लेकर बस अब 1 साल का समय बचा है। इस बीच राजनीतिक लोग अपनी जमावट जमाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों की सुबुगाहट भी शुरू हो चुकी है और विधानसभा चुनाव 2023 में होना है। फिलहाल सत्ता से दूर और नीमच में पिछले 4 चुनाव से हार का मुंह देख रही कांग्रेस सत्ता पाने की जद्दोजहद में है। वही भाजपा अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्र के ऐसे ही मुद्दों और पार्टी की बात को लेकर हम अपने क्षेत्र के नेताओं से चर्चा करने जा रहे हैं। किस्सा कुर्सी का, जी हाँ, इस स्पेशल बुलेटिन के साथ हम इस बार आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जिले के कांग्रेस नेता और मंडी व जनपद के पूर्व अध्यक्ष उमराव सिंह गुर्जर से, जिनसे बात की है हमारे रिपोर्टर भानुप्रिया बैरागी ने। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ भानुप्रिया बैरागी और आप देख रहे हैं गरुड़ एक्सप्रेस। आज हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता उमराव सिंह जी गुर्जर हमारे बीच आए हैं। राजनीतिक और कुछ प्रमुख जन समस्याओं से जुड़े बिंदुओं से आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस की पद यात्रा जो कि जिला स्तर पर शुरुआत हुई है जिसकी, तो कितने चरणों में और कब तक चलेगी? देखिए, ये किसान जागृति यात्रा है। हम गांव-गांव में जा रहे हैं और गांव में सभी मोहल्लों में, सभी गलियों में, घर घर तक किसानों के पहुंच रहे हैं और उनको जागृत करने का काम कर रहे हैं। चूँकि जो गांव में हम गए हैं तो वर्तमान में जो समस्याएं आ रही है किसानों को, वो आ रही है एक तो लहसुन के भाव को लेकर। फसलों के उत्पादन में लगातार लागत बढ़ती जा रही है और उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। अभी लहसुन आयात करने के कारण लहसुन के भाव गिर गए, सोयाबीन के भाव गिर गए। सोयाबीन में भी पिछली बार 10,000 रुपये कुंटल सोयाबीन थी और इस बार लगभग 4,000 रुपये कुंटल बिक रही है। तो किसानों की बिल्कुल कमर टूट गई है, किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसे ही मेथी के भाव टूट गए हैं, प्याज के भाव नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान बड़े निराश हो रहे हैं और एक टकटकी लगाए देख रहे हैं एक सरकार की तरफ। सरकार कह रही है कि हम आपकी आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं, जबकि आय दुगना तो दूर की चीज़ है, आय अब आधी भी नहीं रह गई है। क्योंकि किसान जिस चीज़ का उपयोग कर रहा है उसके भाव लगातार बढ़ रहे हैं और किसान जिस चीज़ को बेचता है उसके भाव लगातार कम हो रहे हैं। क्या इस पद यात्रा को लोकसभा और विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? देखो, देखने वाले अलग अलग नज़रिए से देखें, लेकिन हमारी ये यात्रा, हमारे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं। हमारी मंशा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी की ये मंशा है कि हम भी गांव-गांव तक, किसानों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, उनकी समस्याओं को सुने। और ये यात्रा जब राहुल जी मध्य प्रदेश में आएंगे तो एक यात्रा यहाँ से राहुल जी के यहाँ तक जाएगी, उज्जैन तक। उस यात्रा में हमारे यहाँ की जो समस्याएं आ रही है किसानों की, वो लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के और विधानसभा में हमारे मुद्दों को उठाएं और राहुल जी प्रदेश की संसद में हमारे मुद्दों को उठाए और किसानों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़े। क्या लगता है आपको, क्या पार्टी इस बार फिर से आने वाले विधानसभा चुनाव में आप पर विश्वास जताएगी? निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। क्योंकि आम आदमी इस सरकार से परेशान हो गए हैं। सरकार ने, जब चुनाव होते हैं तब बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है और उन मुद्दों पर बहुत सारी घोषणाएं सरकार करती है। उन घोषणाओं पर काम नहीं हो पाता, सिर्फ चुनावी घोषणाएं रह जाती है। सरकार कहती है हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। 18 साल हो गए हमको सुनते सुनते। हम पूछते हैं किसी भी किसान की दुगनी आय हुई तो बताएं,
वो बताएं सबके सामने कि हमारी आय दुगनी हुई और ऐसे हुई। लागत बढ़ती गई और किसान के जो है जो पैदा करता है उसकी फसल की कीमत कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों में बड़ा आक्रोश है। अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी आपको प्रबल दावेदार के रूप में घोषणा करती है तो आपको किस क्षेत्र से दावेदार माना जाए, नीमच या मनासा? देखो, ये बातें बहुत हुई हैं। क्षेत्र के किसान मतदाता भी ये बात कहते रहे हैं कि भाई आप हमारे क्षेत्र से लड़िए। नीमच क्षेत्र के मतदाता कह रहे हैं कि भाई नीमच से लड़िए और मनासा क्षेत्र के मतदाता कह रहे हैं कि मनासा से लड़िए। ये निर्णय हाईकमान को करना है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को और प्रदेश अध्यक्ष जी मिलकर करेंगे कि कहाँ से वो उम्मीदवार बनाते हैं। पार्टी जो उम्मीदवार तय करेगी हमें उसका काम करना है, बस मैं इतना जानता हूँ। जी, क्षेत्रीय स्तर पर क्या रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव में? देखो, कांग्रेस हमेशा गरीबों की और किसानों की लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान और गरीबों को गुमराह करके वोट लेती रही है। और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों का, बड़े उद्योगपतियों की योजनाओं पर काम करती है और कांग्रेस किसानों की और गरीब मजदूर की योजना पर काम करती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लगाकर जितने मंत्री और विधायक और जितने नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं और मुद्दों से हटाकर दूसरी समस्याओं पर बात करते हैं। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश में है। लाखों पद खाली होते हुए भी आज भी ये स्थिति है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हर साल ये घोषणाएं होती है कि प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर जो है रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएंगे और जब चुनाव में घोषणाएं होती है कि करोड़ों लोगों को हम लोग रोज़गार देंगे, लेकिन उस रोज़गार पर सिर्फ घोषणाएं होती है, रोज़गार कहीं देते हुए नज़र नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में बेरोज़गार लोगों में बड़ा आक्रोश है। इस बार नीमच क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव हो पाएगा जो इतने सालों से नहीं हो पाया है? निश्चित रूप से नीमच की जनता सिर्फ इंतज़ार कर रही है चुनाव का। अभी 1 साल और 1 महीना बाकी है। 11 महीने में यही स्थिति देखी जाएगी कि जनता ये इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो यहाँ पे सिर्फ घोषणाएं करते, काम नहीं करते। यहाँ पर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में जनता इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव हो, कब हम वोट डालें और इस सरकार को बदलें और हमारी सरकार बने, जनता की सरकार बने, हम जैसा चाहें उन मुद्दों पर बात करें। आज लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। यदि कोई बेरोजगारी की बात करता है, कोई महंगाई की बात करता है, यदि कोई समस्याओं की बात करता है तो उसको दबा दिया जाता है, जबकि उन समस्याओं पर काम होना चाहिए, बेरोजगारी पर काम होना चाहिए, महंगाई पर काम होना चाहिए। आज पिछले साल 10,000 रुपये की क्विंटल सोयाबीन थी, तब खाने के तेल का भाव 70 रुपये 75 रुपये किलो था और 4,000 रुपये क्विंटल हो गया है, आधे से भी कम हो गया है। तो क्या वो भाव 35 रुपये 37 रुपये किलो तेल नहीं होना चाहिए? लेकिन 140 रुपये हो गया। इतना बड़ा मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता उनसे पूछना चाहती है कि इतना बड़ा मुनाफा किनकी जेब में जा रहा है? मध्य प्रदेश में किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर किसानों के लाडले शिवराज जी, उन पर भरोसा ना दिखाते हुए क्या कांग्रेस पे भरोसा दिखाएंगे किसान? देखिए, शिवराज जी निश्चित रूप से किसान के बेटे हैं और वो किसानों के लिए बातें भी खूब करते हैं।
लेकिन असली मुद्दा ये है कि जब काम करने की बारी आती किसानों के लिए तब वो काम कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी सरकार में वो लोग हावी हैं जो बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आज हम उदाहरण ले लें नीमच का ही। जब इस पूरे क्षेत्र में लहसुन बिकने आती है और लहसुन का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, क्या शिवराज जी को पता नहीं है क्या? यहाँ पर 3 महीने से पोस्ते की मंडी बंद पड़ी हुई है, उस पर कोई काम होना चाहिए, कोई नीति बननी चाहिए। 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 3-3 महीने से कोई पूछ ही नहीं रहे किसानों को। यहाँ पर बिजली जो है, बिजली का जो रेट था पहले से बढ़ा दिया गया सरकार ने। अब कैसी स्थिति हो गई किसानों की? पहले 100 यूनिट पर 100 रुपये का बिल आता था, अब 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये तक का बिल आ रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाती है, ट्रांसफार्मर उनको नहीं मिल पाते समय पर। जो लोड बढ़ा हुआ है वो ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ा हुआ, वहाँ नए ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं। तो किसानों की समस्याओं पर ध्यान तो दिया ही नहीं जा रहा है, खाली बातें हो रही है। इस देश में ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जाते हैं, जो किसान हित में बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बात करने का है, काम करने का कहीं नज़र नहीं आता। वो बात करते हैं जो गो रक्षा की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। कमलनाथ जी की सरकार ने 35,000 गौशालाएँ यहाँ पर खोली मध्य प्रदेश में। जो 2 रुपये प्रति गाय को मिलता था पूर्व में, वो कमलनाथ जी ने 20 रुपया प्रति गाय को किया, जो गौशालाओं में गाय रहती है। और इस सरकार के बनने के बाद वो गौशालाएँ खुलना बंद हो गई हैं। जो 20 रुपया एक गाय के लिए किया था कमलनाथ जी ने, वापस 3 रुपया इस सरकार ने कर दिया है। तो खाली बातें करने से काम नहीं होता है, दिखना चाहिए लोगों को कि हाँ इस क्षेत्र में किसानों के क्षेत्र में काम हुआ है, गाय के क्षेत्र में काम हुआ, कहीं दिखना चाहिए। ये देखना चाहती है जनता। जी, जैसे कि आपने बताया नीमच पोस्ता मंडी जो कि काफ़ी लंबे समय से बंद है, तो क्षेत्रीय स्तर पर आपको, जैसा कि किसान नेता मतलब किसानों के लाडले आपको कहा जाता है, तो आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए हैं इस तरफ? निश्चित रूप से हम यहाँ के कलेक्टर उनसे मिले थे और मंडी सचिव से भी मिले थे कि पोस्ता मंडी क्यों नहीं चालू की जा रही हो। अब उनका कहना है कि हमने तो बंद ही नहीं की पोस्ता मंडी, व्यापारी खरीद नहीं रहे हैं इसलिए किसान ला नहीं रहे हैं। व्यापारी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? जब हम उनसे पूछना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि वो धूलापाली का मामला बन रहा है। यही मामला क्या मध्य प्रदेश के अन्य मंडियों में नहीं? क्या पोस्ते का व्यापार आज जावरा में भी हो रहा है, मंदसौर में भी हो रहा है, पास की मंडी निम्बाड़ा में भी हो रहा है। क्या वहाँ के कानून अलग है और नीमच के कानून अलग है? और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या एक्साइज डिपार्टमेंट हो, सरकार तो 2 ही जगह भाजपा की है, ऊपर भी भाजपा की, यहाँ भी भाजपा की। खाली किसान हित की बात करने के लिए सरकार है या काम करने के लिए है? 3 महीने में जब किसान की सुनवाई नहीं हो रही हो और फिर कहेंगे कि हम किसान हित की बात करेंगे, तो बात करने से नहीं, काम करने से होता है। 3 दिन में नीति बन सकती है पोस्ते खरीदने की और पोस्ते की मंडी चालू हो सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, विधायक की, सांसद की, मुख्यमंत्री की। इसलिए किसानों के लिए बात होती है, काम नहीं हो पाता। जनादेश में अगर अगले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में फैसला आता है, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान भाजपा सरकार नहीं कर पाई? देखो, नीमच के विकास की बहुत पर्याप्त संभावनाएं हैं जो भाजपा अभी तक नहीं कर पाई। इस नीमच में किसानों को उचित दाम मिले, इसके लिए कोई प्रयास यहाँ पर नहीं किए गए, जो कि कांग्रेस की सरकार बनने पर करेंगे। कांग्रेस ने 54 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था कमलनाथ जी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया है। यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों के बिजली के बड़े बड़े बिल माफ़ किए हैं, किसानों के माफ़ नहीं किए। यहाँ पर किसानों को रोज़गार देने के
अवसर पैदा करने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो नहीं कर पाई। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद ऐसी नीति बनाएंगे ताकि क्षेत्र के बेरोजगारों को प्राथमिकता से अवसर मिले, उनको रोजगार के अवसर मिले, सरकारी सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। क्षेत्र में कोई साधन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोग मारे गए। कोरोना काल में डॉक्टरों ने मरीजों को देखा भी नहीं और हाई डोज देने के कारण कई लोगों की जानें यहाँ पे चली गई। और सरकार ने जो घोषणा की थी कि हम एक एक कोरोना से मरने वालों को 4-4 लाख रुपए देंगे, जनता ने मांग नहीं की थी, सरकार ने कहा था कि हम देंगे, मुख्यमंत्री ने, विधायक ने कहा था हम देंगे, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं लोग अभी भी 4-4 लाख रुपए। जिन लोगों के परिवार के व्यक्ति चले गए हैं, कोरोना काल में बेमौत मारे गए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी घोषणा करने के बाद भी अमल में नहीं लाना, ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं है आम लोगों के काम करने की, सिर्फ घोषणाएं करती है। यहाँ पे विकास की और भी बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर सिंचाई के साधनों को बढ़ाने से यहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा। यहाँ पर जो मिलावटी वस्तुएं बिक रही है जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, मिलावट के खिलाफ कांग्रेस काम करेगी। यहाँ पर जो है खाद और अन्य जो है मूल्य बढ़े हुए हैं आम उपभोक्ता की वस्तुओं के, उस मूल्य को नियंत्रण करने का काम कांग्रेस करेगी। आने वाले समय में ये यहाँ पर 4 लाइन बनी है भाटखेड़ा से लगा के डुंगलावदा तक, इस पर कांग्रेस काम करेगी। अभी तक घोषणाएं इनने की थी कि अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। 3 विधानसभा चुनाव में और 3 नगर पालिका चुनाव में लगातार घोषणाएं की थी कि हम अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, वो अभी तक नहीं कर पाए, वो कांग्रेस करेगी। यहाँ पर उन्होंने घोषणाएं की थी कि बंगला बगीचे की समस्या हम हल कर देंगे, वो बंगले बगीचे की समस्या उलझा के रख दी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बंगले बगीचे की समस्या भी हल होगी। यहाँ पर और भी अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर जनता की मांग के अनुसार कांग्रेस काम करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस से, उसके रूप में कमलनाथ जी का नाम किसी और को? निश्चित रूप से प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हाईकमान हमारा प्रदेश हाईकमान जो कांग्रेस का है वो भी यही चाहता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी की इच्छा शक्ति है प्रदेश के लिए काम करने की, विकास की, और उनके पास सारा आइडिया भी हैं और काम करने का अनुभव भी है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश का विकास काम करने को देखेंगे। कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और जिस तरह से राजस्थान में उठापटक चल रही है जिससे कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस छोड़ो यात्रा दिख रही है? बिल्कुल नहीं है ऐसा। कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी ने एक निर्णय ले लिया और थोप दिया गया। यहाँ पर लोकतंत्र है, सबको सुनने का अधिकार है। जो भी निर्णय होगा वो सबको सुनने के बाद होगा और हाईकमान अच्छा निर्णय लेगा और कोई भी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। सब लोग कांग्रेस में रहेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जैसे ये यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन यहाँ पार्टी ही छोड़ रहे हैं लोग, तो फिर कैसे सफल हो पाएगी? नहीं, पार्टी किसी ने नहीं छोड़ी है, वो सबसे चर्चाएं करेगी। हाईकमान वहाँ से किसी को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है और वापस आएंगे और वो चर्चा करेंगे। सब निर्णय सामूहिक रूप से बैठ के निर्णय लिए जाएंगे, कोई एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसलिए सब समय लग रहा है। उसमें किसी ने भी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा है। सब लोग कांग्रेस में हैं और आगे आने वाले समय में भी सब लोग संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे और अच्छा होगा। लेकिन इस घटनाक्रम से कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव पे भी प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में कुछ? कोई भी प्रभाव इसका घटनाक्रम का नहीं पड़ेगा। ये घटनाक्रम 2-3 दिन का है, ये सब मिलजुल के सुलझा लिया जाएगा। सब लोग लगे हुए हैं, हमारे हाईकमान के वरिष्ठ लोग लगे हुए हैं, वो सब सुलझा लेंगे। जी, ये थे हमारे साथ उमराव सिंह जी गुर्जर, किसानों के चहेते नेता,
और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, धन्यवाद।